हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स, आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हाँ, अब मंडे टू फ्राइडे सास बहू और सेंसेक्स कंटिन्यू करेगा हर दिन 12:30 बजे। और आज मदद करने के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल MJ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस, हाय गुड आफ्टरनून। बातचीत की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर आपके ये आ गया हमारा फोन नंबर, फ्लिप करिए हमारा टोल फ्री नंबर और उसके बाद ट्विटर आईडी। प्लीज रीच आउट करिए, तभी पता चलता है क्वेरीज को हम लोग कोलेट कर पाते हैं, तभी अगले हफ्ते की स्केड्यूलिंग होती है। तो आप रीच आउट करिए और ईमेल ट्विटर के थ्रू करें तो मैं पर्सनली उसको देख सकता हूं। जो भी आपको पसंद हो, जैसा पसंद हो, कोशिश करिए अपनी क्वेरीज जल्द से जल्द भेजें ताकि स्लॉटिंग हो सके। और मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग अगले हफ्ते ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, ट्यूसडे मार्केट हॉलीडे है भाई, लेकिन जो भी जितने भी दिन मिलेंगे आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। और कोशिश ये भी होगी अब आगे चल के सास बहू सेंसेक्स में कुछ और क्वेरीज ऐड करना शुरू करूं। कुछ फोन लाइंस के थ्रू भी जरूरत पड़े तो फोन लाइंस के थ्रू कोशिश करता हूं कि लाइव ही रहे ज्यादातर सब लोग, ताकि बातचीत में मजा आए। लेकिन क्वेरी सॉल्व करना बेसिक आइडिया है, तो हम शायद फोन लाइंस पे भी क्वेरीज लेना शुरू करेंगे। मार्केट इस समय एकदम फ्लैट। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में कामकाज सीमित दायरे में है। ये कंसोलिडेशन जो है ये थर्ड स्ट्रेट डे में आ चुका है, जब हम लार्जली कंसोलिडेट कर रहे हैं बहुत अच्छे मूव्स के बाद। बहुत अच्छे मूव्स के बाद ग्लोबल मार्केट्स करेक्शन में चले गए और हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हम फिर भी आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं। बायसनेस लेकिन कैसी लग रही है मानस? थोड़ा सा पैची वीक होगा आगे, छुट्टी, उसके बाद वीकली एक्सपायरी लौट के आएंगे, तो कैसे अप्रोच करें निफ्टी पे? ये कल का दिन इस बाजार की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता, जब बहुत खराब क्यूज थे हमने फिर भी बाय ऑन डिप्स दिखाया, रेजिलियंस दिखाया। मार्केट्स में किस तरह की स्ट्रेंथ नजर आती है दरअसल जब आप चार्ट्स रीड करते हो, और इवेंचुअली किस तरह का मोमेंटम, क्या टारगेट लेके आप चल रहे हो? तो देखिए आशीष जी, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से लोअर लेवल पे बाइंग जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो 18,200 एक रेजिस्टेंस बन गया है निफ्टी के लिए। तो अब 18,200 के लेवल्स को ब्रीच करना जरूरी हो गया है। तो अब आपको अगले हफ्ते के लिए दो स्तर आपको ध्यान रखने हैं, 17,950 नीचे के साइड पे और 18,200 उसके वो ऊपर के साइड पे। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा आपको कोई मीनिंगफुल मूव नहीं देखने को मिलेगा। शायद इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रहे, लेकिन अगर 17,950 के नीचे निफ्टी निकला तब डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में, क्योंकि हमने एक शार्प रैली देखी है, तो जो करेक्शन होगा वो भी करीब 250 से 300 पॉइंट का हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगा के रखिए 17,950 के नीचे। 17,950 ऊपर 18,200, जरा लेवल्स को वॉच आउट करिएगा। रेजिलियंट है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जंक्चर पे समय खड़े हुए, ठीक है। ग्लोबली भी बहुत सिमिलर मूड माहौल आपको नजर आएगा। फ्यूचर्स के जो भाव हैं वो इस समय आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तगड़े आ रहे हैं, रह रहे के मानस से उन पर बातचीत करता रहूंगा, उसको भी मिस आउट नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन अभी पहला बेसिक प्रमाइस, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। हमें जाना है आज फरीदाबाद, हमें जलगांव और साथ साथ नासिक जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर नासिक से संपर्क होने में बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो एक बार पैची वो लाइन ठीक हो जाए तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। लेकिन फरीदाबाद से सबसे पहले मोनिका सिन्हा आपको आपकी स्क्रीन पर। मोनिका मैम, हाय गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मोनिका मैम, पहली क्वेरी कौन सी मानस के लिए? गुड आफ्टरनून मानस सर। मेरे पास 200 शेयर्स है SBI कार्ड का, 1058 का पर शेयर का कॉस्ट था। हाँ। तो क्या करना चाहिए सर? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए ना कि अभी वेट करना चाहिए? अच्छा, SBI कार्ड्स क्यों लिया था? मन लॉन्ग टर्म के लिए था या कुछ आइडिया ट्रेडिंग वेडिंग का आया? लॉन्ग टर्म ही वेट कर रहे हैं सर, बट अभी मुझे थोड़ा सा इसे मतलब आप नहीं रह जा रहा है, कितना दिन तक रहूंगा? पेशेंस टेस्ट कर रहा है ऐसे कहूं, है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है। कैसे आइडिया आया था SBI कार्ड का लॉन्ग टर्म के लिए? उस टाइम चल रहा था सर, तो मैंने ठीक है। सोचा चलो ले ले इस तरह से कुछ। अभी मैं CNBC आवाज से 1 ईयर से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे अब सब कुछ समझ में आया। पहले ऐसे ही ले लिया था, उतना कुछ देखा वेखा नहीं था। ठीक है, उस समय चल रहा था, ब्रांड अच्छा है, हम तो इसके कार्ड भी देखते हैं मार्केट प्लेस में बहुत सारे। SBI का नाम इस देश के चप्पे चप्पे में है, तो सब ठीक ही था, मोमेंटम में स्टॉक भी था।
मानस ले लिया, लेकिन अब पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेरी बाइंग हुई है 1060 की, 1058 की, और मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है। रिजल्ट भी गड़बड़ा गए थे। आज भी देख रहा हूँ स्क्रीन तो अच्छा नहीं लग रहा स्टॉक को देख के। अब मैं करूँ क्या? मेरे बाइंग से 200-250 रुपए नीचे चल रहा है। तो देखिए, जून जुलाई अगस्त में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी। 650 से लेकर 1000 तक के रैली हमने देखी। उसके बाद पिछले मेरे ख्याल से 2 मंथ से अगर आप देखिए तो स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, और अभी भी स्ट्रेंथ नहीं लगती है, अभी भी वीकनेस लगती है, और शायद हमें और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरा समझना यह है कि आप अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया 12 से 18 मंथ का नजरिया रखें, तो इस एसबीआई कार्ड से निकल के इसी स्पेस में आप बजाज फिनसर्व में आप एक बेट ले सकते हैं, क्योंकि वो चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म की बात कर लीजिए। हर तरीके से बजाज फिनसर्व ज्यादा बेहतर लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो बजाज फिनसर्व में निवेश कर ले, एसबीआई कार्ड से निकल। मैम स्विच करना है, ये इस पे रुकना और इस पे भाव का इंतजार करना पेनफुल हो सकता है, और स्ट्रेंथ नजर नहीं आती जिस कंपैरेटिवली जिसके कंपेयर कर रहे हैं मानस बजाज फिनसर्व। एक एनबीएफसी का ही एक्सपोजर चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर है, उसकी स्ट्रेंथ चार्ट्स की ज्यादा है और जल्दी रिकवरी होती हुई नजर आएगी। मुश्किल होता है लॉस बुक करना, कर दें और स्ट्रेंथ के साथ मूव कर जाए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। जलगांव से अंजलि मैम स्क्रीन पे। अंजलि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अंजलि मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? मैंने क्लीन के शेयर लिए हैं 10, और 2000 के रेट से बाय किए हैं। और क्या करना चाहिए अभी? और ये क्लीन साइंस के स्टॉक जो लिए थे मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग वगैरह मामला था? क्यों लिए थे? कहां से कॉल आया था? ये दिमाग में कैसे आया ये स्टॉक? नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये खरीद लो। हस्बैंड ने बताया तो फिर सही बताया होगा। मानस सही बताया था ना? मानस क्या करें भाई? अभी मानस भी फंस गए, बोले क्या करूं अब मैं, साढ़े अच्छा ही लग रहा है। मानस 350 रुपए लॉस हो रहा है। तो देखिए, थोड़ा तकलीफ में डेफिनेटली स्टॉक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं लगता है, लेकिन उसके साथ ये भी मेंशन करना जरूरी है कि 1450 बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉइंट सपोर्ट है क्लीन साइंस के लिए। तो अगर थोड़ा पेशेंस रखे तो मेरा समझना है कि एक बार चांस लेना चाहिए। 1450 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ बने रह सकते हैं। स्टॉक अगर 1800 के ऊपर निकला तब आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी, जैसे शायद उसमें आपको 2400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि स्टॉक को 1800 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो 1450 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 12 से 15 मंथ के लिए आप प्लीज साइज में बने रह सकते हैं। दे सकता है भाई पैसा 1450 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1800 एक बार निकला तब तो बढ़िया तेजी की तैयारी, तब तो माइनस 2400 तक के भाव कह रहे हैं, तो हस्बैंड का फिर कैलकुलेशन सटीक बैठेगा अभी। लेकिन 1450 का स्टॉप लगा के रखिएगा मैम इस स्टॉक में, इस स्क्रिप्ट में। नासिक से शिल्पा अमित चंदक जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शिल्पा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। शिल्पा मैम पहली क्वेरी। शिल्पा मैम, डॉक्टर साहब वापस पैच करिए तब जाएंगे नासिक, और दिक्कत आ रही है तो आप फोन पे लीजिए। तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। पहला सवाल पूछ डालिए, इससे पहले डिस्कनेक्ट हो जाएं आप। मामला थोड़ा सा डिले वाला है, ठीक है। मोनिका जी अगली क्वेरी एसबीआई कार्ड के बाद। सर मेरे पास BHEL मैंने 800 शेयर लिए हैं और 58 का पर शेयर का, तो अभी प्रॉफिट में है क्या? मैं इसमें अभी भी बने रहूं कि और भी ऊपर जा सकता है ना, कि अभी निकल जाऊं यहाँ से? कब लिया था? बढ़िया ट्रेड था, बढ़िया कॉल था, क्यों लिया था? सर ये मैंने CNBC आवाज से रिकमेंड किए थे आप लोगों ने, मैंने लिया था उस टाइम। ये वीरू और मानस की खास नजर रहती है इस पे। भाई मानस बढ़िया निकला, 18 रुपए इनकी बाइंग से ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए? तेजी और दिखती है तो मैं बनी रहूं, नहीं दिखती तो 18-20 रुपए पे मुनाफा बांधना है क्या? आपका कॉल क्या बनता है इस चार्ट को देखकर? तो देखिए, डेफिनेटली इन्होंने वीरेंद्र जी के रिकमेंडेशन पे लिया होगा स्टॉक, और उनके तो व्यूज वीरेंद्र जी के सेंटिमेंट्स पे लिया, रिकमेंडेशन क्या करते बेचारे, सेंटिमेंट्स पे ले लिया उनके।
तो देखिए बीएचईएल अभी बहुत बेहतरीन लग रहा है। हाँ। बहुत समय तक हमने यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखा, साइडवेज मूव देखने को मिला, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट को देखिए तो तैयार है एक बहुत बड़ा हर्डल, 80 से 82 रुपए के हर्डल को क्रॉस करने के लिए। और आशीष जी, अगर ये 80-82 के लेवल्स ब्रेक कर लेगा तब एक नया मूव शुरू होगा जिसमें शायद आपको एक बहुत ही बड़ा मूव शायद 140-145 तक के स्तर आने वाले 12 से 15 मंथ में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लेना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 62 रुपीज कर ले और बीएचएल में बने रहिए। मैम बने रहिए, सही दाव खेला है आपने। और एक बहुत मीनिंगफुल अपसाइड की बात, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, मीनिंगफुल अपसाइड की बात कर रहे हैं मानस, इस स्टॉक में आगे देखने को मिलेगी। पर स्टॉप लॉस अपन बढ़ा के स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होगा, 62 पे लगा लीजिए। अंजलि मैम, डॉक्टर साहब उतनी देर में प्लीज नासिक को रिपैच कर लीजिए। अंजलि मैम, अगली क्वेरी कौन सी? अगली है, मैंने मदरसन के कुछ शेयर बाय किए हैं 122 के रुपीस से, तो कैसा अभी क्या करना पड़ेगा? कब तक रुकना पड़े या निकाल दो? मदरसन के हस्बैंड का आइडिया? हाँ, मैंने तो अभी शुरुआत की है। हाँ। आप जो ले रहे हो बेहतर ले रहे हो क्या कि हस्बैंड ही बेहतर बताते थे? हस्बैंड बताते तो मैं लेती हूँ। भाई आधा चल लिया है मामला। मानस क्या करें? देखिए, जब कोई स्टॉक अपने सेक्टर को अंडर परफॉर्म करना शुरू हो तो पहला इंडिकेशन होता है जब आपको उस स्टॉक से निकलना होता है। मदरसन सुमी में ये इंडिकेशन जनवरी फरवरी के आसपास आ गए थे, क्योंकि उस सेक्टर के और स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन मदरसन ने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया था, 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया था, तभी वो इंडिकेशन आ गए थे। हालांकि अब लॉस बुक करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 55 के आसपास है, उसके बाद उसके पास स्टॉक आ गए हैं। लेकिन मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि स्ट्रेंथ में खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का निवेश है ये, तो मदरसन से निकल के इसी सेक्टर में भारत फोर्ज पे ध्यान दीजिए। वो वहां पर आपको ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिलेगा आने वाले 12 से 15 मंथ में। करंट लेवल से हो सकता है कि आपको मदरसन में यहाँ से 110 115 तक के लेवल देखने को मिल जाए, लेकिन जो उस टाइम पे भारत फोर्ज ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है मदरसन सूमी से निकलिए और भारत फोर्ज में निवेश करिए। कन्विक्शन नहीं आ रहा है संवर्धन मदरसन को देख के मैम, तो हो सकता है स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर दे, हो सकता है पिटा हुआ स्टॉक है अपने लेवल्स के आसपास से घूम जाए, पर एक तो कन्विक्शन नहीं है, और दूसरा जब ये घूमेगा और चलेगा तो इससे ज्यादा भारत फोर्ज चलेगा जो इसी ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज कंपनी है। तो उस पे दाव लगाएं तो आप हस्बैंड से कंसल्ट करें, एक वीक स्टॉक था उसको बाहर निकल के स्विच करिए पैसा भारत फोर्ज में। होपफुली अगले 12 से 18 महीने 1-1.5 साल में ज्यादा अच्छे रिटर्न, ज्यादा दमखम वो स्टॉक डिलीवर करके देगा। मदरसन अच्छी कंपनी थी एक समय और आज भी है, इस समय थोड़ा सा दिक्कत है, इसके ग्लोबल तगड़े एक्सपोजर शायद इसका पेन बढ़ा रहे हैं और हमें ग्लोबली थोड़ा सा इशू है, इस समय दिक्कतें हैं। नासिक से शिल्पा जी फिर से जुड़ती हुई। शिल्पा जी फोन लाइन पे जोड़ना पड़ा है, ठीक है, दिख रही थी, मुझे लगा ऐसे दिख रही है वो। शिल्पा मैम सॉरी, वो पैच ही नहीं हो पा रहा है, आप दिखी नहीं थोड़ी देर के लिए, फिर इश्यूज आने शुरू हो गए। पहली क्वेरी क्या है शिल्पा मैम? जी आशीष जी, मेरा पहला है पैरासाइकोलॉजी, तो मैंने 695 में लिया था 100 क्वांटिटी। जब वो रिजल्ट आ रहे थे सर तब मैंने लिया था। मैं काफी टाइम से उसको ऑब्जर्व कर रही थी, तो काफी अच्छा उसका परफॉर्मेंस था, तो आई थिंक कि रिजल्ट भी अच्छे आ जाएंगे, बट नहीं आता है। नहीं तो इसमें अब इन सब कंपनीज के साथ इशू ये था कि वैल्यूएशंस बहुत रिच थे, और इस समय क्या है, पैसा जो है बहुत सिलेक्टिव डोमेस्टिक स्टोरीज को चेज कर रहा है। ये जब अच्छे कर रहे थे वैल्यूएशन, स्टॉक बहुत फट रहे थे, जब बहुत पैसा फ्लोज थे, है ना, तो ये सारे ये कोई अब नाम छोड़ देते हैं, नज़ारा की बात करते हैं, नज़ारा जैसे स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशंस कमांड कर रहे थे, अभी थोड़ा सा मूड इनसे हट चुका है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। हो सकता है रिजल्ट इस बीच में अच्छे हों, डिसेंट हों, पर वो स्टॉक्स ड्यूली रिवॉर्ड नहीं कर पा रहा बाजार, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा इधर। मानस क्या करूं, अब ये समझ में नहीं आता स्टॉक इवेंचुअली कब चलेंगे। ये मैंने बहुत ऊपर के भाव देखे हुए वाले स्टॉक्स हैं जो आज इस तरह से पिटे हुए हैं, तो लगता है चली जाएंगे, यहाँ से दोगुने हो जाएंगे, पर वो हो नहीं रहा है, मामला ठंडा ही पड़ा हुआ है।
तो देखिए जितने भी नई लिस्टिंग वाले स्टॉक है वहां पर टेक्निकली थोड़ा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ। और जिस तरह की गिरावट हमने पिछले करीब अगर आप देखिए तो 3 से 4 मंथ में देखी है इन स्टॉक्स में, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हिल जाता है चार्ट पे स्टॉक को देखकर। बहुत बहुत ऊपर के लेवल पे इनकी बाइंग नहीं है। मेरा समझना ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं 550 और 600 की रेंज में स्टॉक बॉटम बनाए और फिर वहां से रैली स्टार्ट हो। आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए, यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस 500 रुपए के नीचे नीचे फिलहाल के लिए रखिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ पर रिवर्सल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिलेगा तो शायद आपको 1100-1200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें अगर आप रख सकते हैं तो बिल्कुल नजारा में बने रहिए। मैं देख रहा था प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट भी आई थी रिजल्ट्स के बाद, वो भी 1000 के भाव, 1000 प्लस के भाव की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवरहैंग वो बन गया जो इस कंपनी के सीईओ थे मनीष अग्रवाल साहब, जो चैनल पे आमतौर पे दिखते थे, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो वो आईपीओ के समय वो और इस कंपनी के फाउंडर्स चेहरा थे, एक बड़ा चेहरा फिर एग्जिट होता हुआ, उसका भी शायद ओवरहैंग प्ले आउट हो रहा है। खैर रखिए इस समय स्टॉक को, शायद थोड़े से अपटिक्स देखने को मिल सकते हैं। और डायरेक्टर साहब ने आपका बहुत बढ़िया सा इमेज काटा है, ऐसा लग रहा है आप साक्षात बैठे हुए हो। मोनिका जी क्विकली अगली क्वेरीज बीएचईएल के बाद। सर जोमेटो मेरे पास 500 शेयर है, 149 का खरीदा हुआ, क्या करूं, निकल जाऊं, ऐसे ही जा रहे हैं पैसे। अब ये मानस के पास जैसे नजारा का इशू था वैसे चार्ज बहुत ज्यादा होंगी नहीं, डेटा ज्यादा होगा नहीं, पर मानस इस तरह के स्टॉक्स में करा क्या जाए जो एकदम जब उछाल पे थे, आईपीओ से डबल हो गए थे, उस समय मेरी खरीद हो गई थी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 160 के आसपास के हाईज, 150 की इनकी बाइंग, हमने 40-45 तक के भाव देखे, आज 62 पे चल रहा है। इस तरह के स्टॉक्स पे करूं क्या? मेरी बाइंग तो बहुत दूर की है, डबल भी हो जाएगा तो भी मेरा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि नया स्टॉक है तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा मुश्किल है। देखिए मैंने नजारा में होल्ड करने को बोला था क्योंकि वहां पर रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिले हैं मीडियम टर्म चार्ट पे, लेकिन जोमेटो में अभी भी नहीं मिले हैं। जोमेटो में रिवर्सल के साइन के लिए स्टॉक को 70-75 के ऊपर निकलना जरूरी होगा मेरी राय में। जोमेटो से निकले और इस पैसे को इंडियन होटल्स में कन्वर्ट कर ले, वो ज्यादा बेहतर लगता है। थोड़े से लॉन्ग टर्म अगर 6 से 8 साल भर का टाइम फ्रेम हो तो शायद आई थिंक इंडियन होटल ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। हालांकि ये बात सही है कि जिस तरह गिरावट जोमेटो में देखने को मिली तो रिवर्सल भी बहुत शार्प हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है वो कॉन्फिडेंस वहां पे तो हिला हुआ है। तो मेरे हिसाब से वहां से निकल के इंडियन होटल में ट्रेड करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो भाई न्यू एज से थोड़ा ओल्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे, होटल्स पे दाव लगाएंगे, इंडियन होटल्स ब्रिक एंड मोर्टार पे दाव लगाएंगे। जोमेटो से एग्जिट करने का मन है मानस का एटलीस्ट। अब इस स्टॉक को लेकर मानस ने तो खैर डेटा रिस्ट्रिक्टेड था इसलिए चार्ट्स में इश्यूज हैं, पर फंडामेंटली भी सबको इश्यूज हैं। स्ट्रीट डिवाइडेड है इस तरह के स्टोरीज को लेकर, जोमेटो को लेकर। कई लोग मानते हैं कि अब जितना पेन था निकल चुका है सिस्टम से, क्योंकि इसका लॉक इन खुल गया, जो पेन था बाहर है, और ये कंपनी जो है इवेंचुअली बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है और कमा के देंगी, ब्रांड्स हैं जो आगे करेंगे। पर इक्वली वैल्यूएशंस को लेकर अभी भी कंसर्न सबके जहन में है, इन्वेस्टमेंट फेज में ही है, सारा पैसा तो अभी भी धंधे में चैनलाइज करना पड़ता है टू स्टे अफ्लोट। तो ये सब मुश्किल है, तो इसलिए बड़ा बहुत मुश्किल है इन स्टॉक्स में। ये पंट बेट्स हैं इस समय मेरे लिए, किसी के लिए भी पोर्टफोलियो तो रखना भी है तो पंट बेट के तौर पे ट्रीट करिए, पता नहीं कब अच्छी तेजी दिखा दे। अच्छा मैंने कहा था डबल भी हो जाएगा तो भी फायदा नहीं, फायदा होगा, डबल हो जाएगा, लेकिन मेरा भाव नहीं दिखेगा, मैं ये कहना चाहता था। इनका भाव डबल पे भी नहीं आने वाला। शिल्पा जी अगली क्वेरी नजारा के बाद। जी मेरा टाटा केमिकल है, 1177 की खरीद है मेरी और 51 क्वांटिटी है। और ये ट्रेडिंग वाला था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैम? ट्रेडिंग ही करेगी मैं तो एक्चुअली, तभी रिजल्ट के टाइम ये थी और बहुत एक्सपेक्टेशन थी इससे मुझे। तो फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, नंबर्स पे बेट किया था तो? आप ट्रेड करते तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते? ठीक है, अब स्टोरी तो फंडामेंटली अच्छी है, पर मानस मेरा ऑब्जेक्टिव था रिजल्ट्स को प्ले करना, एक्सपेक्टेशन रिजल्ट अच्छा होगा, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, सिर्फ रिजल्ट पे प्ले करने के लिए तेजी आएगी। अभी 62 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है, क्या करूं अब? देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टाटा केमिकल्स और करेक्ट हो सकता है। बहुत अहम सपोर्ट ब्रीच हुआ है, 1140 की रेंज में एक सपोर्ट था वो ब्रीच हुआ है, उसके नीचे गया है। 60 मिनट चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो 1060 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कोई उछाल मिले तो ट्रेडिंग के तौर पे टाटा केमिकल से डेफिनेटली निकलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिए निवेशक जो है वो टाटा केमिकल से आई थिंक वो 12 महीने के लिए होल्ड करे तो यहाँ पर बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं।
मोनिका जी, अंजलि जी, शिल्पा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू। हैप्पी वीकेंड आपको, आप सबको। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक का मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक हो रहा है, 0.5% से ज्यादा का दबाव, 150 पॉइंट। ये थोड़ा ठंडा पड़ रहा है इंडेक्स इस समय। इस इंडेक्स को रखिएगा रडार पे। मार्केट ब्रेथ हालांकि अभी भी पॉजिटिव है, 1.5:1, यानी कि 3 बढ़ रहे हैं तो 2 ही गिर रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई इंटरनल्स में ऐसे कोई स्टॉक्स अदर देन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स कोई स्टैंड आउट नहीं कर रहा है तेजी की तरफ, एटलीस्ट बड़े प्रोमिनेंट मिड कैप्स में। तो मिड कैप का पूरा एक्शन ब्रेक के उस पार जब मिड कैप मंत्र लेकर आएंगे तब देखिएगा। और जाते जाते लगता है वो टीजर दिखाया जाइए, अपनी क्वेरीज भेजना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे अब साज हुआ सेंसेक्स में मंडे को। नमस्कार।